परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। फिर से आपके सम्मुख एक बाइबल इमेजिनेशन प्रस्तुत करना चाहूँगा। इसका जो विषय के तौर पे जो आयत मैंने लिया है वो कुछ यूँ है, अर्थात इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। मेरा नाम रणविजय राव है। आज मैं आप सबों के सामने मेरी दुख भरी एवं आप लोगों के लिए एक चेतावनीपूर्ण गवाही बताने जा रहा हूँ। असल में मैं अपने घमंड के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके कारण मेरी जिंदगी हमेशा के लिए पाताल लोक में कहीं जाकर समा गई। बात कुछ वर्ष पहले की है। राजगढ़ का सबसे बड़ा जमींदार एवं सबसे सामर्थ्य जमींदार के रूप में मेरा वर्चस्व पूरे राजगढ़ एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में व अनेक राज्यों में फैला हुआ था। मैं इतना अमीर था कि आसपास के 7-8 राज्यों में मुझसे अमीर कोई था भी नहीं। मेरी बराबरी कोई कर नहीं सकता था। हर कोई मेरे चरणों में ही रहते थे। राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर हर प्रकार के लोग मुझसे डरते थे। कोई मेरे खिलाफ आवाज़ उठा दे एक बार, मैं उसे दुनिया से ही उठवा देता हूँ। ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। मौत भी मेरे सामने आने से डरती है। लोगों के दिल के डर का दूसरा नाम हूँ मैं, रणविजय राव। नौकरों चाकरों की कोई कमी नहीं है मेरे पास। लोग मुझे जहाँ भी देखते हैं डर के मारे उनका सर अपने आप ही झुक जाता है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मुझे घिन आती है गरीब भिखारियों से। दुनिया के बड़े लोगों में मेरा उठना बैठना चलता रहता है। अमीरों का शहंशाह, गरीबों को डरा धमका कर उनका खुदा कहलाता था मैं, द ग्रेट रणविजय राव। इस पूरे देश में एक ही मौत का कारण है, एक ही डर है, एक ही राजा है, एक ही खुदा है, वो मैं, द ग्रेट रणविजय राव। और मेरी सच्चाई बताऊं, मैं एक मतलबी इंसान हूं। मैं पहले अपना काम, फिर देखेंगे कि दूसरे का काम करना है कि नहीं। सब बहुत बढ़िया चल रहा है, ज़िंदगी गुजर रही है। आलीशान बंगले हैं मेरे पास, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन आजकल मैं सुबह जब भी मेरे आलीशान बंगले के बाहर से निकलता हूँ तो मेरा मूड खराब हो जाता है, क्योंकि एक भिखारी ना जाने कहाँ से घूमते पड़ते मेरे बंगले के बाहर आ गया। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि रणविजय की एक बात हमेशा याद रखना, रणविजय को घिन आती है गरीबों और भिखारियों से। यह भिखारी हर रोज़ मेरे बंगले के दरवाजे के बाहर आकर बैठ जाता है। वो शहर के हर दरवाजे को छोड़ सिर्फ मुझ बड़े जमींदार के बंगले के बाहर ही आकर बैठता है। पता नहीं क्या था उसे, ना जाने कि वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब वो यहाँ आ गया था। चलो कोई नहीं, आकर बैठता है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लेकिन ऊपर से मुझसे खाना मांगता है कि रणविजय साहब मुझ पर दया करो और कुछ खाने को दे दीजिए। लेकिन मैं क्यों दूं उसे? है कौन वो जो मुझसे खाना मांग रहा है? मैं ऐसों के मुंह नहीं लगता हूँ। वो उसे थोड़ा तो समझना चाहिए ना। मैं कहाँ, द ग्रेट रणविजय राव, एक बड़ा जमींदार, कहाँ वो एक तुच्छ सा भिखारी। वो मुझे बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों में लोग मेरे बंगलों पर आते हैं, उनका आना जाना रहता है, और मेरे बंगलों के बाहर एक भिखारी, रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। लोग क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। चलो ऐसी बात नहीं कि मैंने इसे नहीं भगाया। मैंने अपने बॉडीगार्ड्स की मदद से अनेक बार इसे भगा दिया। ना जाने कहाँ से फिर घूम फिर कर आ ही जाता वापस। पूरा घावों से भरा रहता है, कीड़े उसके घाव पर रहते, मक्खियाँ मंडराती रहती, कुत्ते आकर उसके घावों को चाटते हैं। छी छी, बड़ा गंदा निकम्मा इंसान है। यूं ही साल गुजरते गए। उस भिखारी ने अपना डेरा अभी तक जमाए रखा हुआ था, लेकिन कुछ दिनों से वो मेरे बंगलों के बाहर दिखाई नहीं दे रहा था। सुनने में आया कि भूख के मारे उसका इंतकाल हो गया। अच्छा हुआ जल्दी मर गया, वरना पूरी ज़िंदगी जी के जाता तो मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ता। शुक्र है मैंने फिर सबसे पहला काम ही यही किया। वो जहाँ बैठता था मेरे बंगले के बाहर, वहाँ पानी से साफ़ करवाया, वो पूरी जगह को सैनिटाइज करवाया। बड़ा ख़राब था ना वो,
बदबू इतनी बुरी बता भी नहीं सकता हूँ गॉड। उसे स्वर्गदूतों ने ले जाकर इब्राहिम की गोद में बैठा दिया। फिर वो बड़े ही आराम से दिन गुजर फिर मेरे बड़े ही आराम से दिन गुजर रहे थे। कुछ वर्षों बाद मेरा भी देहांत हो गया, लेकिन मुझे नरक दूतों ने ले जाकर नरक में डाल दिया। चारों तरफ आ गया, ना जाने कैसे खतरनाक खतरनाक कीड़े। ऐसे कीड़े तो उस भिखारी की घावों में भी नहीं थे। मैंने सोचा ये क्या, मुझे जहाँ होना चाहिए वहाँ मैं नहीं पहुँचा हूँ। मैंने वहाँ एक दूत से जाकर बोला, भाई साहब आप लोगों ने गलती से मुझे गलत जगह पर गलत एड्रेस पर डिलीवर कर दिया है, मुझे यहाँ नहीं वहाँ होना चाहिए। आपने शायद पहचाना नहीं, मैं द ग्रेट रणविजय राव, नाम तो सुना ही होगा ना आपने। उसने मुझे एक लिस्ट पकड़वाई। मैंने नीचे से देखना शुरू किया, लेकिन ये क्या, मेरा नाम तो सबसे ऊपर है नरकवासियों की लिस्ट में। मैंने उस भिखारी का नाम ढूंढा पहले, उसका नाम तो है ही नहीं इस लिस्ट में। मुझे लगा मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया। ओह, बहुत खतरनाक जगह है ये। सहने के बाहर इसी बीच मेरी नज़र स्वर्ग की ओर उठती है। मैंने वहाँ देखा कि अब्राहम पिता की गोद में कोई बैठा हुआ है। आग की लपटों के बीच से मैंने उसे ध्यान से देखा। अविश्वसनीय, अरे ये कौन है, ये कैसे हो सकता है? वो गंदा निकम्मा घावों से भरा हुआ वही भिखारी है। ये कैसे हो सकता है? दुनिया में मैं एक महान जमींदार था, मैं एक रेपुटेड इंसान था, वो एक तुच्छ इंसान था। मुझे लोग पसंद करते थे, उससे कभी पसंद नहीं किया गया। लेकिन ऐसा क्यों मुझे नरक का वासी बना दिया? मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि सही में सच है, सही में मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैं यहाँ नहीं होना चाहिए था, मुझे स्वर्ग में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो उसका उल्टा हो गया। उससे यहाँ होना चाहिए था और मुझे स्वर्ग में होना चाहिए था। मैंने वहाँ से अब्राहम पिता को पुकारा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर, उस भिखारी को भेजो कि वो मुझे थोड़ा पानी पिलाकर मेरा जी ठंडा कर दे। तो मुझे अब्राहम पिता ने जवाब दिया, हे पुत्र, तू अपनी जवानी में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। तू तब तो अपने को खुदा समझता था, तुझे परमेश्वर ने इतना सब कुछ दिया, उसके बावजूद तू एक गरीब भिखारी को एक वक्त का खाना भी नहीं खिला सका। उस खुदा को धन्यवाद नहीं दे सका। तूने परमेश्वर की कभी सेवा नहीं की, सिर्फ धन की सेवा करता रहा। तू लोगों के सामने महान होता गया। तूने इन आम गरीबों को तुच्छ जाना, उन्हें तकलीफें दी, उन्हें सताया। लेकिन यह भिखारी हर बार बुरी वस्तु पाकर भी इसने कभी अपने आप को उस परमेश्वर के तुल्य नहीं समझा। इसे जो भी वस्तुएं मिलती है उन छोटी छोटी वस्तुओं के लिए वह उस खुदा को धन्यवाद दिया करता था, उसके सम्मुख दीन रहता था। एक समय यह तेरे सामने आकर पुकारता था कि रणविजय साहब, मुझ गरीब पर दया करो। लेकिन आज तू यहाँ पुकार रहा है। तेरी अवस्था देख, दुनिया में तू गरीबों से घिन रखता था, लेकिन आज तू इस गरीब भिखारी के हाथ से पानी पीने को भी तैयार हो रखा है। देख तेरी अवस्था कितनी गिर गई है, तूने कितना बड़ा पाप किया देख। इसलिए अब तू नरक में दुख भोग रहा है और मैं यहाँ स्वर्ग में शांति पा रहा है। उसी वक्त मैं समझ गया कि मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। मैं जो दुनिया में किया उसका फल मुझे आज मिल गया। आज मैं रणविजय भले मृत्यु प्राप्त कर चुका हूँ, लेकिन आप सबों से मेरी इस पूरी गवाही से यही संदेश है। मैंने जिस प्रकार सिर्फ और सिर्फ पूरी जिंदगी धन की सेवा की थी, मैं खुद अपने को खुदा समझ बैठा था और उस सच्चे अवर्णित खुदा को भूल गया था। वैसा हमें कभी नहीं करना। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 उसका 13 कहता है, तुम परमेश्वर और धन की सेवा, दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ये जब मैंने इमेजिनेशन शुरू किया तो उस वक्त एक आयत बोला था थीम के तौर पे कि पहले तुम धर्म और उसके राज्य की खोज करो, तब सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हमें सिर्फ परमेश्वर के पीछे जाना है, हमें सब कुछ मिल जाएगा। हमें धन की चिंता नहीं करनी है, धन की फिक्र नहीं करनी है। मैंने हर बार धन के पीछे गया, मैं रणविजय हर बार धन के पीछे गया और आखिर में यहाँ आकर फंस गया। दूसरी बात जो मैं द ग्रेट रणविजय जो कहलाता था, वो दूसरा संदेश आपको देना चाहेगा। मैं लोगों के सामने बड़ा महान था, लेकिन परमेश्वर के सामने कुछ बहुत तुच्छ गिना गया। ये मायने नहीं रखेगा कि आप दुनिया की नज़र में कैसे हो, अच्छे हो या बुरे।
लेकिन मायने ये रखेगा कि आप परमेश्वर की नज़र में कैसे हो। हम जानते जब शमूएल दाऊद राजा को अभिषेक करने पहुँचे, तब शमूएल को परमेश्वर ने क्या कहा कि इंसान जो है वो बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर दिलों को देखता है, परमेश्वर दिलों को जानता है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 का 15 बोलता है, परमेश्वर तुम लोग तुम मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे दिलों को जानते हो कि तुम कैसे हो। हम देखते हमें हमारे सामने ये मायने नहीं रखेगा कि हम दुनिया की नज़र में कैसे हैं, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, लेकिन मायने वो रख जाएगा कि आप परमेश्वर की नज़र में कैसे हो। और इसी के साथ आपका निर्णय होगा कि आपको स्वर्ग नसीब होगा या नरक। और मेरा तीसरा जो संदेश है मुझ रणविजय का, वो है मैं अपनी ज़िंदगी में महान होता गया, महान होना चाहता था, बड़ा बनना चाहता था, बड़े लोगों में उठना बैठना चाहता था। यही मेरी सबसे बड़ी भूल हो गई कि मैं सबसे छोटा कर देगी। अगर हम बड़ा होना चाहते हैं तो सर्वप्रथम नम्र होना है, हमें छोटा होना है। मुझ रणविजय का वक्त गुजर गया है, अभी आप हमारे पास वक्त है। मेरी इन शिक्षाओं पर गौर करिएगा, गौर फरमाएं, जो कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी कि मैंने इन तीनों शिक्षाओं को नज़रअंदाज कर दिया। यही मेरी सबसे बड़ी गवाही है। आज हमारे पास वक्त है, हम वक्त को, हमारे पास शिक्षाएं हैं रणविजय की, अर्थात उस धनवान व्यक्ति की शिक्षाएं हैं, हमें उन पर अमल करना है बस। धन्यवाद।